नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गिरासिया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो नवा टाइप जो है वो थोड़ा सा पिछले वाले से अलग रहेगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग टाइप वाइज पढ़ने का मतलब ही यही है कि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग जो देखने वाले हैं ये औसत पर आधारित है। ध्यान से देखना, मैं जो शब्द कह रहा हूँ, यहाँ जो प्रश्न होंगे ब्याज, लेकिन औसत पर आधारित होगा। यानी कि पहला वाला इतना होगा, दूसरा वाला इतना होगा और दोनों को मिला करके इतना होगा। ठीक है, इस टाइप के आपको प्रश्न मिलेंगे और इन जो भी प्रश्न होंगे उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखिएगा। देखो प्रश्न ये है, गोपाल ने, ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न, गोपाल ने 5,000 रुपये, गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% की वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। दरों पर 2 लोगों को उधार दिया। आगे प्रश्न कह रहा है 2 वर्ष बाद उसे 2 वर्ष बाद उसे 4.2 वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब कह रहा है 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। चलिए ये आपके सामने एक अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि भाई गोपाल ने जो है वो 5,000 रुपये आंशिक रूप से, यानी कि 2 अलग अलग टुकड़ों में, गोपाल ने क्या कह रहा है प्रश्न कि भाई गोपाल के पास में जो 5,000 रुपये थे ना, उसने 2 लोगों को दिया है, 2 अलग अलग लोगों को दिया है। ठीक है, पहले इंसान को जो भी धन दिया है वो 4% ब्याज देगा और दूसरे इंसान को जो धन दिया है उसका वो कह रहा है कि 5% के हिसाब से ब्याज लेगा। अब कह रहा है कि भाई दोनों को मिलाकर 2 वर्ष के बाद में जब हमको ब्याज प्राप्त हुआ तो वो कह रहा है कि भाई 4.2% के हिसाब से हमको ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों को मिलाकर के 4.2% के हिसाब से ब्याज प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि भाई 4% से दिया गया धन कितना था, हमने 4% से जो धन दिया था वो कितना था ये ज्ञात करो। देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका और दूसरा है एलिगेशन वाला तरीका। ध्यान सुनना, एक बेसिक तरीका काफ़ी ज़्यादा डिटेल से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपको बेसिक तरीके में ले जाऊँ और उलझाऊँ, क्योंकि मैंने हर बार पिछले में आपको बताया होगा, बेसिक तरीका बताया होगा, है ना। यहाँ पर भी बेसिक तरीका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बेसिक तरीके से कर ही नहीं सकते हो। मतलब 1% चांस नहीं है कि आप लोग बेसिक तरीके से प्रश्न कर सकते हो। क्लियर है बात। तो हम लोग बेसिक तरीके से फालतू में करेंगे ही नहीं, आपका टाइम भी खराब नहीं करेंगे और मेरा टाइम भी खराब नहीं करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार प्रश्न पूरा ध्यान से देख लीजिए, जल्दी से देखिए ध्यान से। प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझे, बस प्रश्न को जल्दी से समझे। क्या कह रहा है प्रश्न कि गोपाल, किसने, कि गोपाल ने 5,000 रुपये, क्या कह रहा है प्रश्न कि गोपाल ने 5,000 रुपये आंशिक रूप से 4%, 5% की वार्षिक दरों पर 2 लोगों को उधार दिया है। 2 वर्ष के बाद में उसे
4.2% औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब दो लोग कौन से हैं हमको नहीं पता है। ध्यान समझना कि दो लोग क्या है क्या नहीं हमको नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि भाई पहला ए इंसान होगा। ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को सोल्व करने का तरीका। पहला जो भाग है ए है और दूसरा इंसान जो है वो क्या है आपका बी है। ठीक है, अब उसने कितना धन दिया है वो नहीं पता है, कितना धन दिया है वो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर हमको जो दिया गया है वो ब्याज दर दिया गया। ध्यान से देखना, दोनों की ब्याज दर, पहले वाले की ब्याज दर है और दूसरे वाले की भी ब्याज दर। बात समझना, यहाँ पर धन नहीं दिया गया, धन बिल्कुल नहीं दिया गया, कितना दिया है तो क्योंकि ब्याज दर दिया गया है। ठीक है, तो पहले वाले को 4% के हिसाब से दिया है और दूसरे वाले को 5% के हिसाब से दिया है। तो हमने कह दिया भाई पहला यानी कि ए वाले को 4% से हिसाब से दिया है और बी वाले को 5%। ये एलिगेशन विधि हम लोग कर रहे हैं। कौन सी? एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन मेथड होता है। क्वेश्चन बहुत सा जब औसत के या एवरेज पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उनको एलिगेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, हो जाएगा, आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ में बने रहे। ठीक है, तो पहले को 4% के हिसाब से दिया और दूसरे को 5% के हिसाब से दिया। दोनों को मिलाकर के कह रहा है कि दोनों को मिलाकर के 4.2% है ना, 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों को मिलाकर के कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 4.2%। तो भाई इससे और इससे दोनों को मिलाकर के 4.2% का ब्याज प्राप्त हुआ। पहले वाले को और दूसरे वाले को मिलाकर के जो ब्याज मिला है वो 4.2 है। अब एलिगेशन में ये है कि भाई पहले का दूसरे का और उन दोनों का औसत अगर दे रखा है तो हम लोग घटाएंगे। बोलो क्या करेंगे? घटाएंगे। ध्यान से देखना किस प्रकार से घटाएंगे। तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटेगा एक बार में, तो फिर दूसरी बार में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये एलिगेशन थोड़ा सा एक बार समझने के लिए आपको दिक्कत लग सकता है, लेकिन मैं समझा दूंगा। ध्यान से देखना, आप लोग चाहो तो इधर वाले में से भी घटा सकते हो इसको, इधर वाले में से इधर इसको घटाओगे। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। ध्यान से देखना कि हमेशा v की तरफ घटाना, हमको v बनते हुए घटाना है। देख लो, अगर मान लो मैं यहाँ से इस वाले में से अगर इसको 1 नंबर दो, इस वाले में से अगर मैं इसको 2 नंबर वाले को घटाऊंगा तो 2 नंबर वाले में से फिर अगला जो है वो कौन सा घटेगा? आपका 3 नंबर वाला घटेगा। बात समझ रहे हो? 1 नंबर वाले में से अगर मैं इस टाइप से v बनेगा, अगर ये यहाँ से 1 में से अगर मैंने 2 घटाया तो 2 में से इस वाले में से फिर ये वाला घटेगा। 1 - 2 किया है तो आगे क्या हो जाएगा? 2 - 3 करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? 1 माइनस का अगर 2 किया है, ठीक है, इस वाले में से अगर ये घटाया तो इस बाद वाले में से 2 में से आपको ये घटाना पड़ेगा। या फिर अगर आपने इस वाले में से 3 में से अगर 2 घटाया है, इधर से 3 में से अगर 2 घटाया है तो फिर 2 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा। वही क्रम जो v बनेगा, या तो आप लोग 1 से 2, 2 से 3 जाओ, या 3 से 2 और 2 से 1, है ना, या तो बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन v बनना चाहिए। आप चाहो तो इधर से v बनाओ या आप चाहो तो इधर से v बनाओ। ये एलिगेशन में ध्यान रखना बस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अगर आ गया हो तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं मेरे हिसाब से। तो चलिएगा, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास में, तो ये 5 बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से हम लोग घटाएंगे एक बार में। तो 5 बड़ा है और 4.2 छोटा है। 5 बड़ा है और 4.2 छोटा है, तो 5 में से हम लोग 4.2 घटाएंगे तो आपके पास में 0.8 आएगा। 5 में से 4.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.8। अब इस वाले में से ये घट गया है, अब 4.2 में से 4 घटाएंगे। 4.2 में से अगर 4 घटाएंगे, ध्यान से देखना ये तीर इसके सामने, 4.2 में से 4 घटाया तो बोलो कितना हो गया? 0.2 हो गया। कितना हो गया? 0.2 हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब इसको सोल्व करना है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इस 10 से 10 कट गया। अब यहाँ जो कुछ भी बचा वो अनुपात में बच जाएगा, 2 के पार्ट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। तो ये जो 4:1 जो आया है वो धन का बंटवारा है। ध्यान समझना, ये 4:1 जो आया है वो धन का बंटवारा है। पहले वाले को 4 और अगले वाले को 1 दिया होगा। पहले वाले को कितना दिया होगा? 4 दिया होगा और दूसरे वाले को 1 दिया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वापस से एक बार देख लेना कि यहाँ पर हमेशा v बनेगा और जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटाएंगे। हमेशा v बनेगा। एक बात, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाया, 5 माइनस में 4.2 तो आपके पास में 0.8 आ गया। 4.2 में से 4 घटाया तो 0.2 हो गया।
तो आपके पास 4:1 आ गया। अब आपके पास में ये 4:1 जो आ गया वो धन का अनुपात है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 4% वाले को क्या कह रहा है, 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात करो। 4% की दर पर हमने जो दिया गया धन है, 4% वाले को हमने 4 भाग दिया, ठीक है, 4:1, इसका मतलब पहले को 4 भाग, दूसरे को 1 भाग। तो 4% वाले को हमने कितना भाग दिया है, 4 भाग दिया है। कितने में से 4 भाग दिया, टोटल कितना, 5, क्योंकि पहला और दूसरे को मिलाओगे कितना हो जाएगा, 5। तो 4 भाग दिया कितने में से, 5 में से। लेकिन हमारे पास में कितना है, 4 नहीं, हमारे पास में कितना है, 5,000 है। कुल धन कितना है, 5,000। क्या बात समझ पा रहे हो? पहले वाले को हमने 4 भाग दिया है, कितने में से, तो 4 और 1, 5 में से। तो 4 भाग दिया है 5 में से, तो कितना है कुल, तो 5,000। तो गुणा से कट जाएगा, तो बोलो 1,000 रुपये। तो आंसर आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। तो आपको 4% के हिसाब से कितना ब्याज दिया था उसने, तो 4,000 रुपये दिया गया था। क्लियर है बात? देखिए ये इतना छोटा है, आपको हो सकता है ऐसा लगेगा, लेकिन मैं 3-4 प्रश्न इसमें करवाऊंगा, तो उसके बाद में आपको डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसको लिखिए फटाफट, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं। तो जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी से लिख लें बस, और कुछ नहीं कहना है ना, और कुछ सोचना भी नहीं है, ना तो कुछ कहना है और ना ही कुछ सोचना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैं एक बार रिपीट वापस से कर दूंगा, टेंशन नहीं करना आपको, क्योंकि अभी मुझे 4 प्रश्न समझाना है, तो 4 प्रश्न समझा दूंगा। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। देखो, पहले की दर दी गई है, दूसरे की दर दी गई है, दोनों की दर है, तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत बार ऐसा नहीं होगा, है ना, ये दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और इसमें से कुछ धन दिया रहेगा, तो ये ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हम सभी प्रश्न करेंगे, बस मेरे साथ में आप लोग लगातार बने रहिए और रेगुलर, मतलब ध्यान से, फोकस से आप लोग स्टडी करना, तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब क्वेश्चनों का लेवल जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सरल सरल प्रश्न ही आ जाए, क्योंकि 2018 रीड में अगर प्रश्न देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितने लेवल के प्रश्न थे, है ना। चलो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। साफ करने में बड़ा टाइम लग रहा है भाई, आज क्या चक्कर हो गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, ये ठीक है। चलिए देखो, अगला प्रश्न। एक व्यक्ति के पास, मैं प्रश्न लिख देता हूं। एक व्यक्ति के पास रुपए 2,000 थे। उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज और शेष 4% पर उधार दे दिए। उसने एक वर्ष में कुल 92 रुपये के रूप, कुल 92, 92 है ना, 92 रुपये के रूप में ब्याज प्राप्त किया।
प्राप्त किया, 92 रुपये के बीच में ब्याज प्राप्त किया, तो 5% की दर पर 5% की दर पर कितने रुपये उधार दिए, कितने रुपये उधार दिए, ऑप्शन ए 1150, ऑप्शन बी 1050, ऑप्शन सी 1200 और ऑप्शन डी 1100। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखिएगा, पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। एक बार प्रश्न पढ़ें, प्रश्न एक बार देखिए अच्छे से। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, है ना। लिखने में समय ज़्यादा लगता है और मेहनत मुझे भी ज़्यादा लगती है, लेकिन करें क्या अब। चलिए प्रश्न पढ़े एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्न क्या जानना चाह रहा है इस प्रश्न में। अब ध्यान से देखेंगे आप लोग तो कुछ आपको ऐसा लगेगा, क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा कि पहले वाले प्रश्न और इस प्रश्न में कुछ अंतर है। पहले वाले प्रश्न में क्या दिया, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले प्रश्न में क्या दिया था कि पहले का आपको दर दी गई है, दूसरे की भी दर दी गई है और उन दोनों की औसत दर दी गई है। पहले की दर, दूसरे की दर और दोनों को मिला करके औसत दर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में कुछ अलग है, उसने पहले की दर दी है, दूसरे की भी दर दी है, लेकिन तीसरे जो भाग जो दोनों को मिला करके हैं वो उसने ब्याज दे दिया, दर नहीं दी। क्या दर नहीं दी है, हमें दर चाहिए थी, लेकिन उसने क्या दे दिया है, ब्याज। तो उसने जो ब्याज दिया है उससे पहले हम लोग दर ज्ञात करेंगे। उसने जो ब्याज दिया है उससे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दर निकालेंगे और दर निकालने के बाद फिर पता करेंगे कि मूलधन कितना दिया था, अलग अलग मूलधन कितना था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हम लोग इसको कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये 5% साधारण ब्याज और शेष 4% पर उधार दे दिए। उसने एक वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज प्राप्त किए। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इसका जो मूलधन जो है, कुल मूलधन पूरा है ना, पूरा मूलधन कितना है, तो पूरा मूलधन आप ध्यान से देखोगे तो 2000 रुपये। पूरा मूलधन कितना आपके पास में, 2000 रुपये। अब आपके पास में समय कितना है, बोलो समय कितना है, समय है आपके पास में 1 वर्ष। समय कितना है, 1 वर्ष। अब इसमें ब्याज कितना दे रखा है, बोलो ब्याज कितना है, तो ब्याज जो है आपका 92 रुपये है। बोलो ब्याज कितना है आपका, 92। अब जो दोनों को मिलाकर के पूरे की जो ब्याज दर है वो हमें नहीं पता है। क्या मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, पूरे की ब्याज दर क्या है वो नहीं पता है, तो हम लोग पूरे की ब्याज दर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज दर ज्ञात करेंगे। ठीक है, ब्याज दर, तो ब्याज दर आप लोग सभी जानते हो क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में क्या होता है, मूलधन इंटू आपका समय। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है ब्याज दर ज्ञात करने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला कि ब्याज दर ज्ञात करने के लिए ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। तो यहाँ से आपके पास में ब्याज कितना, आपके पास में 92 इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है आपका 2000 इंटू समय 1 वर्ष। 2 0 से 2 0 कट गया आपका, यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 चौक 8 और आपके पास में 2 छंग 12, तो 4.6%। तो आपके पास में दर जो आया वो कितना है, 4.6%। अभी पहले वाले प्रश्न में क्या था, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले प्रश्न में ये जो दर जो है वो आपको ऑलरेडी दी गई थी, इतना सब कुछ सॉल्व करके उसने दे दिया था, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, हमने ज्ञात किया। ठीक है, तो दोनों को मिला करके जो ब्याज की दर है पूरे 2000 रुपये पर वो 4.6% है। अब आप उसने मान लो कि पहले व्यक्ति को जो भी दिया होगा और दूसरे व्यक्ति को जो भी दिया होगा। ठीक है, पहले व्यक्ति ए वाला आदमी और बी वाला, तो ए वाले आदमी को उसने 5% के हिसाब से दिया है
और बी वाले को इसने 4% के हिसाब से दिया है। दोनों को मिलाकर के 4.6% के हिसाब से हो गया। दोनों का हिसाब कितना है? 4.6%। आप चाहो तो इस परसेंट को, यहाँ से परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, यहाँ पे भी परसेंट है, तो इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि सब जगह परसेंट है तो उसका आपस में सबसे कट गया। बस ये मान के चलो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला था आप चाहो तो इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये घटाओ, है ना, क्रम में। तो यहाँ बड़ा 5 है, 5 में से 4.6 घटाया, 5 में से 4.6 घटाया तो आपके पास में आ गया 0.4। कितना आ गया? 0.4। और फिर 4.6 में से 4 घटाओगे तो 0.6 आएगा। बोलो कितना आएगा? 0.6। तो पॉइंट हटाया बटे में 10, इसमें भी बटे में 10, तो 10 से 10 कट गया। 2 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 2 के पहाड़े से 3:2। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारे पास में जो अनुपात आया है वो 3:2 आया। कितना अनुपात आया है? 3:2। किसका? धन का। 2000 रुपये थे, उस 2000 रुपये को 3:2 में बांटा गया है। बात समझ पा रहे हो? तो अब आपके पास में यहाँ पर हमारे पास में अब 2000 रुपये का बंटवारा करना है, तो क्या पूछ रहा? 5% के हिसाब से। तो 5% वाले को कितना दिया था? 5% वाले को हमको 3 भाग देना है। 5% वाले को कितना भाग देना है? 3 भाग कितने में से? 5। लेकिन वास्तव में हमारे पास में कितना है? 2000। वास्तव में कितना है हमारे पास में? 2000। तो ये आपके पास में यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये 5 से 5 चौक 20, 0 0, तो आपके पास में ये आएगा 1200। कितना आ जाएगा? 1200 रुपये। तो ये अच्छा प्रश्न था, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज़बरदस्त था, ठीक है। तो आपके पास में ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसको लिखिए फटाफट, अच्छे से लिख लीजिए एक बार, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, टेंशन नहीं करें, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही बड़ा था तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। बड़े क्वेश्चन होते हैं तो अपन को भाई डील करनी ही पड़ेगी, सॉर्ट आउट तो इनका करना ही पड़ेगा भाई, है ना। भग तो सकते नहीं है कि भाई कठिन प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, मैं नहीं बताऊंगा, ये तो नहीं कर सकते अपन, है ना। ये अपन नहीं कर सकते, इस बात को आप लोग भी जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो? सभी लोग जानते हो ना। चलिए तो आप लोग इसको लिखें और लिखने के बाद में फिर से मेरे साथ में देखें, है ना। एक बार लिख लो, फिर मेरे साथ में वापस से आना, तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा आपके सामने। जो भी डाउट होगा या जो भी मन में ऐसा ख्याल आता है कि हमें नहीं आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा प्रश्न था ना, क्वेश्चन अच्छा था, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास में 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपये जो है वो 5% सरल ब्याज पर और शेष जो है 4% से उसने उधार दे दिए। उसके बाद में क्या करा है, उसने एक वर्ष में कुल 92 रुपये के रूप में ब्याज प्राप्त किया। अब उसने दोनों को मिलाकर के कितना % ब्याज था वो उसने दे रखा है, मतलब कितना कुल ब्याज, कितना प्रतिशत है वो नहीं, कुल ब्याज कितना है वो दे रखा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? कुल ब्याज कितना है वो दे रखा है, कितना प्रतिशत है वो नहीं, ठीक है। तो 5% की दर पर उसने कितना रुपये उधार दिया, तो मूलधन कितना था, तो 2000 रुपये है। समय कितना है? 1 वर्ष है। ब्याज कितना है? 92। तो ब्याज की दर क्या होती है? ब्याज इंटू 100, मूलधन इंटू समय। तो यहाँ से हमने इसको मान को रखा, तो कुल ब्याज दर जो है वो 4% है। जो 92 रुपये जो कमा है ना, उसके हिसाब से 4.6% दर थी। 92 रुपये कमाने के लिए जो ब्याज की दर होनी चाहिए वो 4.6 है। अब ये कह रहा है कि भाई एक 4.6 दोनों को मिला करके हैं, लेकिन हमने पहले वाले को 5% के हिसाब से दिया है, दूसरे वाले को 4% के, तो दोनों को मिला करके कितना है, तो 4.6 जो हमने निकाला है। यहाँ से हमने धन का अनुपात निकाल लिया। बोलो क्या निकाल लिया? धन का अनुपात। और धन का जो अनुपात है वो 3:2 आ गया, 3:2। तो कह रहा है कि 5% के हिसाब से, तो 5% वाले को हमने 3 भाग दिए, 5 में से टोटल कितना है? 2000। तो आपका 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अच्छा प्रश्न था ये भी, ठीक है, इसको लिख ले आप लोग जल्दी से। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं पहले एक बार, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अच्छा है, प्रश्न ये भी ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न है, देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी बड़ा प्रश्न है ना, बड़ा बड़ा प्रश्न है। अरुण ने 20,000 रुपये अपने दोस्तों को उधार देता है या उधार दिया। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% ब्याज दर पर देता है। आगे है अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ यानी कि ब्याज, ठीक है, लाभ चाहता है तो उससे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी चाहिए? किस साधारण ब्याज दर पर देनी होगी? चलिए ये अच्छा प्रश्न है, ये सबसे दमदार प्रश्न है, इसमें इस लेवल में सबसे दमदार प्रश्न है वो ये, ठीक है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, दोनों ही प्रश्न पहले हमने देखे, दोनों ही थोड़े थोड़ा अलग थे, यहाँ वाला प्रश्न में भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब सभी के सभी हम लोग टाइप 9 में ही देख रहे हैं ना, क्योंकि अगर मैं अगर इनमें भी 2-2 टाइप या 3-3 प्रश्न कराया तो फिर आपका 50 वीडियो तो सरल ब्याज में हो जाएंगे ना, तो इतना हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बात को देखो, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ो, सभी लोग क्वेश्चन को पढ़े एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप चाहो तो मैं इसका ऑप्शन दे दूंगा, ऑप्शन दे ही देता हूँ मैं आपके सामने। कोई हो सकता है कोई सोचे कि भाई कितना तुक्का मारने की सोचे, 8%, बी जो है 16%, सी जो है 12% और डी जो है आपका 13%। ये आपका ब्याज की दर आनी चाहिए इसमें से, ठीक है। अब आपको देखना है कि कितना परसेंट आंसर आएगा, क्या देखना है कि इसमें कितना परसेंट आंसर जो है वो आने वाला है ना। चलिए तो हो गया होगा अब तक तो, और अगर नहीं हुआ है, क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, फिर आप ही ज़िम्मेदार हो भाई। कौन? आप, क्योंकि मैं तो बता रहा हूँ, है ना। पहले वाले प्रश्न भी बताए मैंने, इस वाले को भी बताऊंगा और अगले वाले को भी बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा, पूरे ही बताऊंगा। ध्यान से देखो,
अरुण ने 20,000 रुपये अपने दोस्तों को उधार दिया है। अरुण के पास में जो रुपये हैं वो 20,000 रुपये हैं। बात को समझना, अरुण एक व्यक्ति है, उसके पास में 20,000 रुपये हैं। अब उसने 20,000 रुपये जो है वो दो दोस्तों को उधार दिया है। बात समझ रहे हो, कितने दोस्तों को? दो दोस्त को 20,000 रुपये उधार दिया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे एक को दे दिया, दोनों को अलग अलग भाग में दिया। ठीक है, अब प्रश्न में कह दिया भाई एक जो आदमी को दिया है ना, एक पहले आदमी को उसने 12,000 रुपये दे दिए। पहले आदमी को दिए हैं वो 12,000 रुपये दे दिए हैं और उसकी जो ब्याज की दर जो है वो 8% है। बात समझना, पहले व्यक्ति को 12,000 रुपये दिए हैं और उसकी ब्याज की दर जो है वो भी 8% है। ठीक है, अब अरुण अपने कुल धनराशि पर कितना परसेंट लाभ कमाना चाहता है? 10%। बात समझना कि अगर मान लो अरुण जो पहले आदमी को जो है वो 8% के हिसाब से देना चाह रहा है और दूसरे आदमी को कितने परसेंट से देगा, ये प्रश्नवाचक है, पता नहीं है। दोनों को मिलाकर के 10% होगा, दोनों को मिलाकर के 10% होगा। ठीक है, बात समझना कि दोनों को मिलाकर के 10% होगा। अब समस्या ये है कि यहाँ पर जो है वो दर जो है वो कितनी आएगी वो इसने पूछ लिया है। अब तक तो ये दर और ये दर देकर के यहाँ दे दिया था और धन पूछा गया था। अब इसने धन दे दिया है। अब धन क्या कह रहा है कि भाई उसने जो अरुण को जो धन दिया है वो कितना दिया है? तो अरुण को जो धन दिया है वो 12,000 रुपये दिए हैं। बोलो कितना दिया है? 12,000 रुपये। तो दूसरे वाले अरुण ने जो एक पहले दोस्त को अगर 12 दिए हैं तो दूसरे को कितना दिया होगा? ध्यान से देखना, कुल कितना धन था? कुल जो धन था वो 20,000 रुपये है। कुल कितना धन है? 20,000 रुपये। पहले को 12,000 रुपये दे दिया है तो दूसरे को वो कितना देगा? दूसरे को वो कितना देगा? तो दूसरे को जो देना है उसको वो 8,000 रुपये देना है। बोलो कितना देना है? 8,000 रुपया देना है। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो भी कट गया। और कुछ कट सकता है तो 4 के पाड़े से 4 तिया 12 और 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 4 दूने 8। तो अब आपके पास में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो एक बात समझ में आ रहा है कि ये आपके पास में ध्यान से देखना कि 10 में से अगर 8 घटाया होगा तो 2 आया होगा, है ना। ये आपके पास में 3:2 है। ध्यान से देखना कि इस 10 में से इस वाले में से ये घटा होगा, 10 में से 8 घट गया होगा तब जाकर के ही 2 आया, क्योंकि यही तो तरीका है हमारे पास में कि इस वाले में से ये घटा होगा तो 3 आया होगा, इस वाले में से 10 घटा होगा। यहाँ जो कुछ भी होगा उसमें से हमने 10 घटाया तो 3 आया। यहाँ जो कुछ भी था प्रश्नवाचक में जो कुछ भी था उसमें से हमने 10 घटाया तो बोलो कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये 3 इधर आएगा तो प्रश्नवाचक की जगह कितना हो जाएगा? तो 3 और ये 10, तो बोलो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? 8 ये आपके पास में ये 2 आया जो कट करके जो लास्ट में है उसको देखना आपको, ठीक है। ये 2 जो है तो आपके पास में इस 10 में से 8 घटाया तो 2 आया है, तो यहाँ वाले में से ये 10 घटा होगा तब जाकर के 3 आया होगा। इसका मतलब आपके पास में दर जो है वो कितना है? 13 है। बोलो दर कितना है आपका? 13 है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, है ना। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर मुश्किल वाला बात है ना। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बार इस तरीके को वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए मेरे साथ में, अगर नहीं आए तो फिर एक और तरीका है, मैं ढूंढ के निकाल के आपको बता दूंगा, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्नों में अच्छे से करके आओ और नंबर ले करके आओ, ठीक है। ये कोई टीचर नहीं चाहेगा कि आपसे प्रश्न गलत हो जाए, है ना। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न गलत हो जाए। देखो ध्यान से बात को समझना कि अरुण ने 20,000 रुपये अपने दोस्तों से उधार लिए, मतलब अपने दोस्तों को उधार दिए। पहले दोस्त को उसने जो दिए हैं वो पहला दोस्त यानी कि ए दोस्त होगा और दूसरा जो दोस्त होगा वो बी होगा। पहले दोस्त को उसने जो ब्याज दिया है वो 8% के हिसाब से, और दूसरे दोस्त को कितना दिया वो पता नहीं, हमने x कह दिया। दोनों को मिलाकर के 10% होना है, दोनों को मिलाकर के 10%। ये कह रहा है कि भाई पहले दोस्त को जो 8 जो दिया है वास्तव में उसको जो दिया है ना वो हमने 12,000 रुपये दिए। बोलो कितना दिया है? 12,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कुल थे। कुल कितना है? 20,000। उसमें से एक को 12,000 रुपये दे दिए तो दूसरे को कितना देंगे? 8,000 रुपये देंगे। दूसरे को कितना देंगे? 8,000। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 4 के पाड़े से 4 तिया 12 और 4 दूने 8। तो आपके पास में 3:2 आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा? 3:2 राशियों का अनुपात आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 10 में से, ध्यान से देखना, ये 3:2 का मतलब क्या है, ये 2 जो है आपके पास में, थोड़ा यहाँ लिख लो ताकि आपको समझने के लिए ठीक रहेगा। वैसे ये 2 जो कहाँ से आया होगा, ये 2 जो आया होगा वो 10 में से 8 को घटाया होगा, 10 में से 8 को घटाया तो 2 आया होगा। तो आपके पास में यहाँ पर लाइट चली गई है, सडनली लाइट चली गई थी। जैसा आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपके पास में इन 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो है वो कट गए थे, और उसके बाद में हमारे पास में ये 4 के पड़े से 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि 10 में से 8 घटेगा तो आपका 2 है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस क्या रहता है, अगर इस वाले में से ये घट गया, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो इसमें से घटेगा। तो इसका मतलब ये इन दोनों को मिलाओगे, 10 और 3 को मिलाओगे तो यहाँ जो है वो आ जाएगा। तो आपके पास में x का मान कितना होगा, तो 13 होगा। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा, हम लोग औसत के ऊपर भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसा हमने औसत में किया था। क्या किया था, जैसा हमने औसत में किया था वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। वैसे औसत की क्लास अभी तक मैंने आपको नहीं करवाई है, लेकिन औसत में ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। वो ध्यान से देखिएगा कि कुल कितना था। एक दूसरा मेथड है ना, सेकंड मेथड से मैं बता रहा हूँ, मेथड सेकंड से बता रहा हूँ, क्योंकि आप अभी तक हम एलिगेशन मेथड से ही कर रहे हैं। अब जो बताऊँगा वो शेष ग्रुप पर आधारित मैं बताऊँगा। क्या है, शेष ग्रुप पर आधारित। तो पूरे का जो है, पूरा कितना है, तो 20,000 रुपया है। पूरा कितना है, 20,000 रुपया। और 20,000 रुपये को हम लोग चाहते हैं कि 10% के हिसाब से हमारा लेन देन हो जाए। 20,000 रुपये जो है वो किसके हिसाब से, 10% के हिसाब से है। उसमें ए वाले को जो है वो हमने 12,000 रुपये दिए हैं। कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से। ए वाले को हमने कितना दिया है, 12,000 रुपया है, 8% के हिसाब से। तो बी वाले को हम कितना देंगे, तो सीधी सी बात है 8,000 रुपया देंगे, लेकिन कितना परसेंट है वो पता नहीं, कितना परसेंट है वो पता नहीं है। अब यहाँ पर इसको तो हूबहू रहने देना है, यहाँ हमको जो कुछ भी बदलना बदलना। तो 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट गए। 4 के पाड़े से 4 दूने 8, 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ पर और 4 के पाड़े से आप चाहो इसको काटना तो 5 कर सकते हो, कोई ख़ास इश्यू नहीं होगा। तो अब आपके पास में ये जो 10% है, ये तो आपका 10% है, ठीक है। 10% यानी कि पहले से ऑलरेडी इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, इस वाले भाग को। 10% प्लस में 10 से 8 कितने का अंतर है, ध्यान से देखिएगा। 10 से 8 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। 10 से हम लोग 8 गए, भाई सब दोनों को मिला करके 10 होना चाहिए, लेकिन पहला वाला जो है वो सिर्फ 8 लेके गया है। दोनों को मिला करके 10 होना चाहिए, लेकिन पहले वाले के पास में केवल 8 है, तो उसके पास में कितना कम है, 2 कम है। अगर एक के पास में 2 कम है तो 3 के पास में कितना हो जाएगा, 6, 2 × 3। अब ये जो कम जो होगा वही इन दोनों में बंटवारा होगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 10 और 3 ये कितना होगा आपका, 13%। ये औसत पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। औसत पढ़ोगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि पूरे का 10 है, 10% को रहने दो, ठीक है। जो अंतर आ रहा है यहाँ से 10 से 8, 2 का अंतर आया है। 2 कितनी बार, 3 बार, 2 × 3 बटे में कितनों में बंटवारा करना, 2 में, तो ये 2 कर दिया, तो आपका 13%। आप चाहो तो जिस भी तरीके से करना चाहो, वैसे आप ये तरीका आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हमने इसी तरीके से भी किए हैं, है ना। दूसरा तरीका आपको कोई बताया नहीं है मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 प्रश्न थे। अब एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा मामला है इस लेवल के क्वेश्चनों में। चलिए, तो जल्दी से आप लोग इसको लिखें, है ना। चलिए, अब टाइप 9 में अंतिम प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, उस प्रश्नों को आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आपको देखने का है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब आपसे होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति के पास 10
1000 रुपये ऋण, एक व्यक्ति 10,000 रुपये, एक व्यक्ति पास हटा दो, एक व्यक्ति 10,000 रुपये ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है, दर पर एक बैंक से लेता है। आगे क्या कह रहा है? और 10% वार्षिक दर पर, और 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है, दूसरे बैंक से लेता है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में, अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में, कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है, पे का भुगतान करता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये बैंक, तदनुसार पहले बैंक से, तदनुसार पहले बैंक से लिया गया ऋण ज्ञात करो, लिया गया ऋण ज्ञात करो, ऋण क्या है। ठीक है, तो पहले बैंक से कितना लोन लिया है ये आपको बताना है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत बड़ा है। अब इसको लिखने में भी मुझे भी बहुत जोर आता है, लेकिन क्या करूँ अब, है ना, मुझे भी जोर आता है, आपको भी जोर तो आएगा ही आएगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको जोर नहीं आए, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और आपको दिखा भी नहीं होगा ना इतनी देर से आपको दिखा भी नहीं होगा। सही बात है कि नहीं। अब देख लो, कोई बात नहीं, अब देख लो। अब क्या खाक देखोगे, लाइट फिर से चली गई। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, क्योंकि आज वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम 2 बार लाइट चली गई है ना। तो आप लोग जानते हो कि बारिश का टाइम है थोड़ा सा, क्योंकि अब मानसून चालू हो गया है, तो ये डिस्टरबेंस होगा। लेकिन अब आपकी एग्ज़ाम भी आ रही है, तो वीडियो रिकॉर्ड भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं डिस्टरबेंस आपको लग सकता है, लेकिन आप लोग एडजस्टमेंट कर लेना, है ना। चलिए, तो बात ये है, आपके सामने प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया था हमने। अब बात करते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये ऋण लेता है। क्या कर रहा है, एक आदमी जो है वो 10,000 रुपये मतलब उधार ले रहा है, लोन ले रहा है। उसका एक भाग जो है वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है। 10,000 रुपये लेता है, उसमें से एक भाग जो है, देखो 10,000 के 2 भाग हो गए, एक भाग जो है उस कह रहा है 8% के हिसाब से लेता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। यानी कि 2 अलग अलग बैंक से वो पैसा ले रहा है,
ठीक है, एक है 8%, दूसरा है 10%। और कह रहा है कि भाई इन दोनों को मिलाकर के जो ब्याज जो है, इन दोनों को मिलाकर के जो ब्याज है वो कितना है, 950 रुपये है। बोलो कितना है, 950 रुपये का भुगतान करता है। तदनुसार पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले बैंक से जो लोन ले रहा है वो कितना है, वो ये जानना चाह रहा है। चलिए तो हम देखते हैं हम क्या करते हैं। ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति जो है वो अब दो अलग अलग भाग हो गए, लेकिन आपके पास में पहले वहाँ से दोनों का कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना है, 950 रुपये है। और उसकी ब्याज दर कितनी है ये हमें नहीं पता है। दोनों का औसत ब्याज दर कितना है, दोनों को मिलाकर के वो पता नहीं है, और वो पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्रश्न आपका सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसमें मूलधन क्या है, क्या देखें हम लोग, मूलधन। तो इसमें मूलधन जो दिया गया है आपको वो है 10,000 रुपये। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और इस मूलधन के ऊपर जो ब्याज जो मिल गया है वो कितना मिल गया है, 950 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई समय जो है नहीं दिया, इसका मतलब 1 वर्ष की बात कर रहा है। समय कितना है आपके पास में, 1 वर्ष ही है। ठीक है, समय कितना है आपके पास में जो है वो 1 वर्ष ही है। तो अभी हमने सीखा है कि ब्याज दर जो ज्ञात करनी है, ब्याज दर अगर हमको ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू में समय। क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू समय। ये जो है आपका ब्याज दर निकालेगा। तो आपके पास में ब्याज जो है वो कितना है, 950 रुपये। ब्याज कितना है, 950 इंटू 100 बटे में मूलधन जो है वो कितना है, 10,000। मूलधन कितना है, 10,000 और समय है 1। तो आपके पास में 3 जीरो से 2 जीरो ये और 1 ये कट गया। अब 95 में अगर 10 का भाग दोगे आप लोग तो आपके पास में 9.5% आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को मिला करके कितना ब्याज दर है, तो आप क्या कहोगे कि 9.5% ब्याज दर है। दोनों को मिला करके कितना ब्याज दर है, तो आप क्या कहोगे, बोलो 9.5%। अब जो है वो हम लोग जो हमारा जो तरीका है, अब तक हमने 3 प्रश्न देखे थे, उस तरीके पे अब हम लोग पहुंचेंगे। अब ध्यान से देखो कि ऑप्शन ए जो है और बी, ठीक है, ए और बी दोनों लोगों की बात कर रहे हैं। तो पहले वाले को 8% के हिसाब से दिया है और दूसरे वाले को 10% के हिसाब से दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? पहले वाले को कितना 8% दिया है, दूसरे वालों को कितना दिया है, 10% दिया है। दोनों को मिला करके 9.5% दिया है। ठीक है, दोनों को मिला करके जो है तो 10 में से 9.5 गया, 10 में से 9.5 गया तो आधा 0.5, और 9.5 में से 8 गया, यानी 9.5 में से 8 जाएगा तो 1.5, यानी कि 1.5 पॉइंट हटाया। दोनों साइड में पॉइंट के बाद में सेम संख्या है, तो आपको कोई नीचे 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाद में कट जाता है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। 5 से ये कट गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया, 1:3 आ गया। धन का जो बंटवारा है वो 1:3 में। तद अनुसार पहले बैंक से कितना, 1 रुपया लेगा। पहले बैंक से कितना, तो आपको क्या करना है, 1 बटे में कुल कितना 4 इंटू में क्या करोगे 10,000, 1/4 इंटू 10,000 तो काटोगे तो आपका आंसर आएगा 2500 रुपया। तो पहले बैंक से कितना है, 2500 रुपया लेगा। क्लियर है बात? चलिए तो आप लोग इसको लिख ले, आप लोग, है ना। काफ़ी मेहनत बढ़ गई है इस वाली क्लास में आपकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा समय लग गया है एक तो, और मेरा भी समय बहुत ख़राब हो चुका है। अब क्या बताऊं, है ना। चलिए तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका कंप्लीट हो गया है। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है वो टाइप 9 जो है वो ख़त्म करेंगे। क्योंकि वही बात जो आपको मैं बता रहा हूँ, लगातार पूरी क्लास एक व्यवस्थित तरीके से डिस्टर्ब हुई है ना। मैं खुद को नहीं पता चल रहा है कि मैंने क्या बोला था पहले और क्या नहीं बोला था, क्योंकि वही बात कि लंबा टाइम हो गया वीडियो रिकॉर्ड करते करते, 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, और अभी 1 घंटे की क्लास में रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। समझ रहे बात को?
तो कुछ ज़्यादा मेहनत हो गई आज। चलिएगा एक दो प्रश्न और देख ही लेते हैं, फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे भाई, है ना। चलिए देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां ध्यान से देखिएगा। 7,000 रुपये की रकम, 7,000 रुपये की रकम का कुछ भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया तथा शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से दिया गया। चलिए आगे भी प्रश्न है अभी। यदि दोनों से 5 वर्ष में 1600 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ तो बताओ 6% पर कितनी राशि दी गई। 6% पर कितनी राशि दी गई। चलिए ये प्रश्न है, सीधा ही प्रश्न है। अब तक हमने इस टाइप के प्रश्न कर दिए हैं, बस ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई तो मुझे ऐसा लगा कि शायद किसी को कोई दिक्कत होगी या किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इसको, और कोई वजह नहीं है ना। क्लास को या क्वेश्चन को रिपीट करने का और कोई वजह नहीं है, नहीं तो अब तक हमारी क्लास ख़त्म हो जाती, लेकिन थोड़ा सा लाइट की वजह से ही सब कुछ मैं आपके लिए दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि भाई 7,000 रुपये की रकम है, वो कुछ भाग जो है वो 6% के हिसाब से वार्षिक दर से तथा शेष भाग है वो 4% की वार्षिक दर से दे दिया। अब 5 साल में जो ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 1600 रुपये प्राप्त हुआ। 5 साल में जो भी दोनों को मिला करके हमको जो ब्याज मिल रहा है, क्या कह रहा हूँ कि दोनों को मिला करके जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है, बोलो 1600 रुपये। दोनों को मिला करके जो ब्याज है वो 1600 रुपये है। तो अब आपके पास में जो कह रहा है बताओ 6% के हिसाब से, तो यहाँ मूलधन कितना है, यहाँ मूलधन जो है वो कितना दिया गया। तो आप कहोगे 7,000 रुपये है। मूलधन कितना है आपके पास में, 7,000 रुपये है, ठीक है। समय कितना है बोलो, समय आपको दे दिया गया है 5 वर्ष। समय कितना दे दिया है, 5 वर्ष। और ब्याज जो दे रखा है वो 1600 रुपये दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है आपका, 1600 रुपये। अब आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है, बोलो क्या पूछा है, ब्याज की दर। तो सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि ब्याज दर अगर हमको ज्ञात करना है तो आपके पास में ब्याज इंटू में 100 बटे मूलधन इंटू में समय, ये बस आपके पास में एक ब्याज की दर ये जो है वो सभी की ओवरऑल ब्याज दर होगी। बात समझ रहे हो मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो ब्याज दर है वो सभी की यानी कि ओवरऑल ब्याज दर होगी। तो आपके पास में ब्याज जो है वो है 1600 रुपये। बोलो कितना है, 1600 इंटू 100, मूलधन कितना है
7000 इंटू में समय कितना है 5, 3 0 2 और 3 0 कट गए। अब आपके पास में 5 के पहाड़े से 5 तिया 15 और 5 दूने 10, कितना हो गया? ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके सामने दिख रहा है क्लियरली, है ना? 1600 रुपये, ठीक है। मूलधन इंटू समय 5 वर्ष, 1600 रुपये, ठीक है। ओके ओके, 7000 रुपये ही था ना? हाँ, तो और कुछ कट तो नहीं रहा है। 5 3 15 और 5 दूने 10, तो ये आपके पास में हो गया 32/7। तो 7 चौक 28 पॉइंट में, और कितना हो जाएगा 28 के बाद में 7 5 35 और 7 7 49। तो आप लोग इसको ऐसा ही रहने दें, 32/7% ही रहने दें दर को, है ना? इसको और पॉइंट में ना निकालें। पॉइंट में निकालोगे तो और ज़्यादा उलझ जाओगे, तो इसको यहीं तक छोड़ दें। अब आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब आपके सामने एक समस्या होने वाली है। समस्या क्या होने वाली है, ध्यान से देखो कि ए वाले भाग को जो है वो 6% के हिसाब से दे दिया है, और बी वाले को जो दिया गया है वो 4% के हिसाब से, और दोनों को मिला करके जो है वो 32/7% है। दोनों को मिला करके कितना है, 32/7% है, ठीक है। अब आपको जो क्या करना है, पहले वाले भाग इस वाले में से ये घटाओगे 6। ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपको घटाने का क्या तरीका रहेगा आपके पास में, वो देखिए किस प्रकार से हम लोग घटाएंगे। तो 6/1 माइनस में 32/7, तो 7 चंग 42, 42 माइनस 32 करोगे तो 10, कितना होगा 10/7। और यहाँ से आपके पास में आपने किस इसमें से ये घटाया है, तो ये आपके पास में 10/7 ये हो जाएगा, ठीक है। और जब आप लोग इस वाले में से ये घटाओगे, किस में से, तो 32/7 में से 32/7 माइनस में 4/1 करोगे तो आपके पास में 32 और 28, तो आपके पास में आएगा 32, 1 का पहाड़ा 32 में 32, 7 चौक 28, 32 में 28 जाएगा, तो 4 में कितना हो जाएगा 7। बोलो कितना हो जाएगा 4/7। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 के पहाड़े से 2 दूनी 4 और 2 5 10, तो आपके पास में सीधा आएगा 2:5। तो क्या पूछ रहा है 6% के हिसाब से, तो 6% के हिसाब से इसने सिर्फ 2 भाग लिए हैं। कितने भाग लिए हैं, 2 भाग। तो 2 में टोटल कितना 7 × 7000 कट जाएगा, 1000 पर कट जाएगा ये, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। बोलो कितना आ जाएगा 2000 रुपये, इसका उत्तर आ जाएगा। तरीका वही है, बस आपको इसको पॉइंट में सोल्व नहीं करना है। करोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन पूरा भाग नहीं जा रहा। करोगे तब भी आ रहा है, लेकिन पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसकी वजह से हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए, तो ये हमारे आज के 5 प्रश्न थे टाइप 9 में। टाइप 9 जहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल से वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना भाई। कभी कह दिया मैंने ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं एक और प्रश्न कराता हूँ, तो काफ़ी स्ट्रगल रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे इस टाइप्स की दिक्कत नहीं हो ये मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।